खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। और इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मेरी झांसी की रानियां उपस्थित हैं और जो लड़ने का शब्द मैंने यूज किया है उसका मतलब लड़ाई मतलब वो तलवार वाली लड़ाई नहीं है। लड़ने का मतलब शाब्दिक अर्थ के रूप में उन सभी समस्याओं से है, उन सभी चैलेंजेस से है जो हमारी प्रोग्रेस में हमारी बाधा है। और इसीलिए मेरी झांसी की रानियों को आज महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। जब मैंने बात की शुरुआत लड़ाई से की, मैंने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसका मतलब आज के इस कार्यक्रम के एजेंडे से, आज के इस कार्यक्रम का जो ध्येय है उससे भी आता है। हम बात कर रहे हैं आज महिला दिवस की और महिला मोर्चा राजस्थान द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया क्योंकि लड़ाई कैसे करेंगे, लड़ाई और अस्त्र शस्त्र क्या है आज के जमाने में, हमारी जागरूकता, हम कितना अवेयर हैं अपने अधिकारों के प्रति, हमें कितना मालूम है कि अगर समस्या में हम अटक जाएं तो कौन हमारी हेल्प करेगा और कैसे उस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे जयपुर शहर की लाडली सांसद, हमारी बड़ी बहन जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहा है, मिलता रहेगा, आदरणीय मंजू शर्मा जी। अगर मैं कहूं कि इनके द्वारा, इनके परिवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सींचा गया, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर याद करता है तो इस परिवार को बहुत सम्मान से याद करता है और जो हम लोगों ने संस्कार सीखे हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय भंवरलाल जी भाई साहब का है। तो मैं मंजू जी को यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में कुछ ही देर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर निष्ठा जायसवाल जी भी होंगी जो हमें बताएंगी कि हमारे विधिक अधिकार क्या हैं, कौन कौन से लीगल हमारे पास हथियार हैं अगर हम किसी समस्या में अटक जाएं तो मैं अभी वो आई नहीं है लेकिन फिर भी उनका हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि आज के ज़माने में जिसको जानकारी है, जो जागरूक है, वही झांसी की रानी भी है। और इसीलिए झांसी की रानी के लिए, विधिक अधिकारों के लिए आज हमारे बीच में वाइस चांसलर मैम उपस्थित होंगी। साथ ही वर्दी के अंदर जो हमारे बीच में राजस्थान पुलिस से नीतू चौहान जी आई हैं, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने एक टेलीफोनिक वार्ता के मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, उनसे अनुरोध किया कि आप हमारी महिला बहनों को एक राजकॉप सिटीजन ऐप है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए जिससे कि जो हमारी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं न केवल वो अपने लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें, वो अपने साथ जो और महिला कार्यकर्ता काम करती हैं उनके लिए भी सुरक्षा करवा सके। और इसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज हमारे बीच में राजस्थान पुलिस से नीतू चौहान जी आई हैं। मैं चाहूँगी तालियां बजाकर आज भारतीय जनता पार्टी के मन से हम एक ऐसी राजस्थान पुलिस का स्वागत करना चाहते हैं जिसने महिला सुरक्षा में अभूतपूर्व कार्य किया। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी लेकिन जब ये डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखा था तब मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी होती ही नहीं, और उसी जानकारी को देने के लिए आज यहाँ पर हमारे पास राजस्थान पुलिस के अधिकारी उपस्थित हैं। और इसीलिए मैं फिर आपसे कहूँगी ये भी हमको आज एक हथियार दे के जाएंगे जिससे झांसी की रानी खूब लड़ेगी और जीतेगी। तो जिस लड़ाई की मैं बात कर रही हूँ वो लड़ाई कौन सी लड़ाई है? जागरूकता की लड़ाई और सुरक्षा की लड़ाई। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारी झांसी की जो रानी है उनके लिए जिस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ पाकर जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब यहाँ से जाएं तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उस इन्फॉर्मेशन को नीचे भी लेकर के जाएं। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा महामंत्री जयश्री गर्ग जी भी हैं, मैं चाहूँगी तालियां बजा करके। और कई दिनों बाद आज हमारे बीच में जयश्री जी आई हैं तो जयश्री जी का जोरदार तालियां बजा करके
इनके स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं कि ऐसे ही जोश के साथ में पार्टी का काम लगातार करें। ऐसे विश्वास के साथ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे जिले की अध्यक्ष अनुराधा महेश्वरी जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिनकी ऊर्जा और लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए अपनी एक मिसाल बनाई, अपना नाम कमाया। आज अगर बात होती है जिला अध्यक्ष की, तो अनुराधा जी जयपुर से एक ऐसी जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया है। ऐसी कार्यकर्ता अनुराधा महेश्वरी जी आज के इस कार्यक्रम में, जिसने बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करने में हमारी हेल्प करी, और मैं समझती हूँ कि हेल्प करने वाले व्यक्ति को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरी बहन ज्योति कोतला जी, मेरी रिक्वेस्ट पर आज हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और पूर्व मेयर बहन ज्योति खंडेलवाल जी, जिनको देखते देखते हमने बोलना सीखा। सही में बोल रही हूँ मैं पहली बार पार्षद बनी 2009 में, तब ज्योति जी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ करके मेयर बनी थी। और जब मैं इनको सदन में बोलते हुए सुनती थी तो मुझे लगता था एक दिन मैं भी कभी ऐसा बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। ऐसी हमारी प्रेरणा सूत्र, देखो हमेशा किसी को देख करके ही सीखते हैं। मैं तो आज भी आपसे कहूंगी, जो आज देख कर जाएं उसको ज़रूर सीखें। कोई भी बचपन में छुटपन में सीख कर नहीं आता, जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे सीखते हैं। और ऐसी हमारी ज्योति खंडेलवाल जी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं चाहूँगी तालियां बजा करके बहन ज्योति खंडेलवाल जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। रत्ना कुमारी जी हमारे बीच में, जिनका सोशल वर्क हम कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, चाहे गरीब लोगों को खाना खिलाना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करना हो, ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाली मेरी बड़ी बहन रत्ना कुमारी जी, और उपस्थित सभी मेरी झांसी की रानियों। आज झांसी की रानी बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हथियार दूंगी जाते वक्त। जब यहाँ से जाओगे तो हथियार मिलेगा। कौन सा हथियार? अपनी विधिक अधिकारों। बहुत बहुत कि इस बार 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी थीम है अधिकार, न्याय और कार्यवाही। यानी कि इसके तहत इस थीम पर आधारित ही हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं आज। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ जानकारी देती हूँ इस महिला की क्यों ये आया, ये जो दिवस है इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1917 में पहली बार रूस की महिलाओं में उन्होंने वहां पर समता के अधिकार के लिए आंदोलन किया और ये बात उठाई कि हमारा भी अधिकार है और ये दिवस मनाना चाहिए। फिर 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इस डेट को, यानी कि 8 मार्च को अधिकार दिया और ये वहां से मनाया जाने लगा। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मेरा, आपका, हम सभी का ये दिवस। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है बहनों कि 2018 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप सभी को पता है, एक अभियान चलता है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इसी दिन 8 मार्च को ही झुंझुनू में इसका विस्तार किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। देखो जोरदार तालियां हमारे अपने सम्मान के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हमारी अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहना बहुत कुछ है और इस बहुत कुछ के अंदर मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारी प्रदेश अध्यक्षा राखी जी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन कुछ पंक्तियों के साथ। सुनिए बहन। पंचायत में जब से आई है महिलाएं, कहां? पंचायत में जब से आई है महिलाएं, नजारा बदल गया है। कैसे बदला है? सुनिए। पंचायत में जब से आई है महिलाएं, नजारा बदल गया है। अब कागजों पर नहीं जमीन पर विकास का नजारा बदल गया है। यानी कि जब से राजनीति में मेरे जैसी, आप जैसी, हमारी दीदी जैसी महिलाएं आई हैं, तो सिर्फ कागज पे विकास नहीं होता, अब वो विकास जमीन पर दिखता है। इसी के साथ मैं दीदी का स्वागत करती हूँ, हमारी सभी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती राखी राठौर जी, आप पधारें और स्वागत भाषण हेतु आभार।
सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभद्रा कुमारी चौहान के पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। तो सावित्रीबाई फुले जी एक ऐसा